तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग अभ्यास सीरीज़ का क्लास नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं और इस सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड चीज़, आपका जो मार्क्स है वो 30 के 40 के बीच में रहेगा, या फिर इन क्वेश्चंस की वजह से ही आपका जो स्कोर है 45 प्लस या 50 आउट ऑफ 50 भी आ सकता है। बस थोड़ा बहुत ये है कि जितना चीज़ें बोले जाए बस उतना ही करते जाना है। और ये वो क्वेश्चन है जिनकी वजह से आपके और क्वेश्चंस भी रह जाते हैं, जो आपके इजी क्वेश्चन होते हैं, इनकी वजह से ही आपका सिली मिस्टेक्स होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं जो इजी लेवल वाले हैं तो वो मैं स्किप करूंगा, और जो थोड़ा बहुत आपके मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल वाले हैं वो चीज़ में उन क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आपका क्लास नंबर 3 है और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। सेकंड से पार्ट में भी क्लास नंबर 2 में मैंने क्वेश्चंस पूछा हुआ था, तो कुछ ने आंसर दिया भी था, उसका आंसर 405 आ रहा था। ठीक है, तो क्लास 3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का है आपका। 3-4 टॉपिक हमें नहीं छोड़ने, एक आपका सीरीज वाला, एक मिसिंग नंबर, थर्ड आपका एनालॉजी वाला, और फोर्थ आपका है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन और कैलेंडर वाला टॉपिक कह रहे थे, तो वो मैं करा दूंगा अलग वाला सेपरेट वीडियो में। तो फर्स्ट आपका है मिसिंग नंबर। जैसे 4-5 से डैश क्या आएगा हमारा, 7-3 से हमारा 34 है, ऐसे 11-4 से 75। देखो 7-3 से 34 हमारा कैसे आ सकता है, हमें 7-3 से लाना है क्या, 34। तो एक काम अगर हम करें, इस वाले नंबर का क्यूब करें, कितना आएगा 27, और इसमें हम इस वाले नंबर को ऐड कर दें तो हमारा 3rd नंबर आ जाएगा। इस वाले में क्या ये चीज़ हो रहा नहीं हो रहा है, अगर हम क्या करेंगे 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, और उसमें पहला वाला नंबर 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 का क्यूब 64 प्लस 11 कितना आ रहा, 75। यानी हमारा लॉजिक काम करा है। इसका मतलब लॉजिक ये है, जो सेकंड वाला नंबर है नीचे वाला, उसका क्यूब यानी 5 का क्यूब, और फर्स्ट वाले नंबर को सेम जोड़ देना है, सेम एज इट इज जैसे लिखा हुआ है वही। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 125, और प्लस आपका 4 जोड़ना है तो 129 है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। तो इन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखना है। सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे, जो क्वेश्चंस कर लोगे तो उनमें टाइम नहीं लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, 3 लाइन का है। फोर्थ वाला कोड फाइंड करने वाला, ध्यान से करना होता है इसे, तो ये आपका हो जाएगा। जो क्वेश्चंस या नहीं हो पाता है उसका कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जैसे कैलेंडर इनइक्वालिटी कह रहे थे तो वो मैं अलग से करा दूंगा। 5 वाला 6 वाला कर लेते हैं, थोड़ा बहुत लेंथी भी लग रहा है। 6 वाला क्वेश्चन हमारा क्लास नंबर 2 में अगर देखा होगा तो काफ़ी लोग इसको कर लेंगे। पहले खुद से ट्राई करने की। क्या है, 5 ऑब्जेक्ट हैं। 5 ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ई है, एफ है, जी है, एच है और हमारा के है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट हैं, 5 वस्तुएं। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम जो आ रही है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हिंदी में करा दो। देखिए हिंदी में, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक ही में ही पॉसिबल है। अगर हिंदी वाले ज़्यादा हैं तो मैं हिंदी में इन्हें सॉल्व करा लूँगा आगे क्लासेस, और इंग्लिश वाले ज़्यादा हैं तो इंग्लिश में करा दूँगा। लेकिन किसी एक को मैनेज करना पड़ेगा, और मैनेज कैसे करना है, PDF फॉर्म मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, और इन क्वेश्चन नंबर को आपको उसी शिफ्ट के, 3rd शिफ्ट कर रहे हैं हम, तो 3rd शिफ्ट के इन्हीं क्वेश्चन को एक बार हिंदी में देखना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखना। इतनी चीज़ें थोड़ा आपको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा हिंदी वालों को। बाकी हिंदी वाले अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं हिंदी में सॉल्यूशन करा दूंगा, और इंग्लिश वाले जो हैं फिर वो चीज़ फिर इंग्लिश वाले करेंगे। ठीक है, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी हिंदी की PDF मैंने दे दिया टेलीग्राम पे, और SSC स्टेनो की। ठीक है, तो 5 वस्तुएं हैं और ये 5 वस्तुओं का नाम ये रहा, EF GH और K। H जो है वो 3 टाइम H का जो वेट है, H का जो भार है वो 3 गुना है K के भार से। अगर हम K के भार को मान लेते हैं X, ठीक है, तो H का भार कितना हो जाएगा, H का भार हो जाएगा 3X, क्योंकि H का भार जो है वो 3 गुना है K के भार से। इसके बाद कह रहा है कि जो G है उसका वेट इन्होंने दिया है 7.5 kg। G का वेट 7.5 किलोग्राम है। ठीक है, द वेट ऑफ ई का जो भार है वो डबल है F के भार से। ठीक है, उसके बाद जब वेट ऑफ K इज़ 4 टाइम द वेट ऑफ G, वेट ऑफ K जो है वो 4 टाइम है वेट ऑफ G, यानी वेट ऑफ K कितना होता है, G का 4 गुना। G का 4 गुना मतलब 4 पंजे 20, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 kg। 30 kg कौन हो जाएगा, वेट ऑफ K आ जाएगा। जब वेट ऑफ K 30 kg है तो वेट ऑफ H इसका 3 गुना है, यानी कितना हो जाएगा ये 90 kg। ठीक है, ये हमारा 90 kg हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि वेट ऑफ E जो है वो 2 गुना है वेट ऑफ F के। अब इन्होंने बोला है
कि जो 4 टाइम, इसके बाद इफ़ यली बोला है कि जो वेट है एफ़ और जी का इक्वल है, यानी जितना जी का वेट है उतना ही एफ़ का वेट है, यानी 4.5 kg। और इन्होंने बोला जो ई का जो भार था वो 2 गुना था एफ़ के भार से, ई का भार 2 गुना था एफ़ के भार से, 7.5 का 2 गुना, यानी हमारा कितना आ जाएगा 15 kg। तो सबका वेट हमें मिल चुका है। अब इन्होंने बोला है कि सेकंड भारी कौन सा वाला है, सेकंड हैवीएस्ट कौन सा है। तो सबसे भारी तो हमारा कौन सा है, एच है 30 kg, 90 kg का। उसके बाद कौन हो जाएगा, के हो जाएगा कितना 30 kg का। तो सेकंड हैवीएस्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, के वाला हो जाएगा। इस टाइप का आपका हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रखा है, तो देख लेना किस टाइप से करना है। 7th वाला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं। 9th वाला मैंने बता दिया था, इनइक्वालिटी बहुत ईजी आ गया होगा शुरू की 2 क्लास में, नहीं आया तो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ग्रेटर है तो ए से बी तक जा सकता है क्योंकि ये डोर ओपन है, और ए लेस देन है तो ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यानी कोई रिलेशन नहीं बनेगा आगे कुछ भी हो, सी डी ई एफ, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ये बंद हो गया। यही चीज़ हमें देखना है, हमें बताना कौन सा वाला सही नहीं है। तो क्यू को हमें यू तक पहुँचाना है। देखो क्यू ये है और यू इधर है, तो क्यू इधर जाएगा आर के पास क्योंकि डोर है ओपन, आर से जाएगा वो यू के पास क्योंकि रास्ता है। तो पहला वाला तो ठीक है। सेकंड वाला जी को एच तक जाना है, जी को एच के घर तक पहुंचाना है। तो जी ये रहा और एच किधर है, एच इधर है, तो जी जाएगा डी के घर क्योंकि यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, फिर यहाँ से दरवाज़ा खुला है तो एच के घर पहुँच जाएगा। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो इसको उल्टा लिखना है, जी को ए के घर तक पहुँचाना है। तो जी को ए के घर तक पहुँचाना, तो जी जाएगा डी के घर क्योंकि रास्ता है, डी से एच के घर क्योंकि रास्ता खुला है, और एच से आगे भी चले जाएगा ए तक, तो जी ए के घर तक पहुंच जाएगा। तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो इसका मतलब कौन सा गलत हो जाएगा हमारा, 4th वाला। अब हमें जेड को क्यू तक हमें देखना है कि क्यों नहीं जाएगा। देखो जेड जाएगा यू के पास, यू से जाएगा आर के पास, लेकिन आर के आगे तो दरवाज़ा हो गया बंद, तो इसलिए हमारा ये वाला गलत हो जाएगा और बाकी 3 हमारे सही थे। तो धीरे धीरे ये है कि 3 अगले 2-3 में तो क्लियर हो जाएगा इनइक्वालिटी, ठीक है। 10th वाला आप कर लोगे, 11th कर लोगे, 12th हो जाएगा, 13 ठीक है, 14 आपका सिटिंग, कितने लोग बैठे हुए, 8 लोग बैठे हुए, ठीक है। सर्कुलर टेबल, फेस सेंटर के साथ फेस है, हो जाएगा इतना कुछ नहीं। इस टाइप का मैंने बता दिया है, ये सेकंड क्लास में बता दिया है कि 8 लोग जैसे सर्कल में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। कैसे बैठे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, अब इधर की तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इन्होंने बोला जो सी और एच हैं, ठीक है, इन्होंने बोला सी और एच अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, यानी सी जहाँ पे है वहाँ पे एच आ जाएगा। और इससे पहले इन्होंने बोला है, ठीक, कुछ बोला होगा, ठीक है, इफ़ यदि बी इज़ सिटिंग इन द साउथ डायरेक्शन, अगर बी जो है साउथ डायरेक्शन में आता है, अब हमें ऐसा चलना है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए होगा, सी होगा, डी होगा, यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे एच होगा। अब इन्होंने बोला क्या कि कौन चेंज करता प्लेस, सी और एच, यानी जहाँ पे एच है वहाँ पे कौन आ जाता है, अब सी, और जहाँ पे सी है वहाँ पे कौन आ जाता है, हमारा एच आ जाता है, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन एच फेसिंग नाउ, इनका फेस कहाँ पे है, इनका सब सर्कल की ओर देख रहे होंगे, फेसिंग द सर्कल। एच का फेस किधर को है, एच यहाँ पे आ गया, यानी ऐसा फेस होगा, ऐसा फेस होगा, तो हमारा ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जा रही है हमारे, ये नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी सेकंड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने किया हुआ था सेकंड क्लास में। 15 चलो कर लोगे आप आराम से, इमीडिएट लेफ्ट राइट। 16 तो मेरे को कराना है, ठीक है। 17 क्वेश्चंस करते हैं, ओके। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ईजी है, देखो यहाँ पे 17 कहता कि एक ऑफिस में 95 जो है एम्प्लॉय थे, प्रत्येक एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है या तो 1 या 2 या 3 गेम में, एक्टिविटीज़ में, कौन कौन से, म्यूजिक, डांस या फिर स्किट में, ठीक है, और जो एनुअल फेस्टिवल होता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेट ओनली म्यूजिक। मैंने एक चीज़ बताया था, सर्कल बनाए इसका, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये म्यूज़िक वाला डाल देते हैं, ये डांस वाला डाल देते हैं, ये हमारा स्कट वाला डाल देते हैं, ठीक है। ओनली वाली कंडीशन मैंने बोला था कि अगर ये ऐसा बना हुआ है ऐसे करके, तो ये वाला पार्ट ओनली वाला जो इधर कॉमन नहीं है, तो ये ओनली वाला ये पार्ट होता है, और ये हमारा पूरा सर्कल टोटल वाला पार्ट होता है। ये हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिया था, तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो
सेकंड यहाँ से देखो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग ओनली म्यूजिक, ओनली म्यूजिक यानी ओनली म्यूजिक वाला कौन सा पार्ट है, इधर वाला, इसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं 20, तो ओनली म्यूजिक में 20 आ जाएंगे। 14 पार्टिसिपेट करते हैं ओनली स्किट, ओनली स्किट का अंदर ये वाला पार्ट, तो 14 इसमें आ जाएंगे। और 17 ओनली डांस, तो 17 वाले इधर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला है 8 एम्प्लॉयज़ जो है वो 2 चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, म्यूजिक और स्किट। म्यूजिक और स्किट वाला कॉलम कॉमन वाला कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये म्यूजिक और स्किट वाला कॉमन पार्ट आ जाएगा, तो 8 यहाँ पे हो गया। 12 किस में करते हैं, तीनों एक्टिविटीज़ में, तीनों वाला कॉमन वाला कौन सा है, बीच वाला, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 15 एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं डांस और स्किट, डांस और स्किट में यानी 15 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद 9 एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट करते हैं म्यूजिक और डांस में, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो सब हमारे फिल हो चुके हैं। अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन स्किट। तो स्किट वाले बॉक्स के अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सबको हमें क्या करना है, टोटल करना है। कौन कौन सा आ रहा है, देखो 8 आ रहा होगा, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है और 14 आ रहा है। तो सबको ज़रा आप टोटल करोगे तो 12 8 20 और 4 29, तो 20 और 29 आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। तो 49 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस खाली बड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन अगर बात करोगे तो सेकंड वाला सॉल्यूशन है इसका, तो 1 मिनट से आराम से 1 मिनट के अंदर होने वाला था, ठीक है। ये कर लोगे आप आराम से, ठीक है। कॉमन ढूंढना था, डिक्शनरी हो जाएगा 21 तो हमें छोड़ना नहीं है, सीरीज़ वाला मिसिंग नंबर वाला, और ये क्योंकि वो इजी हो टफ हो करना ही है। पहले कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, यहाँ से यहाँ पे कितना माइनस किया, 10 में से 6 गया 4, और 13 में से 6 गया 7, यहाँ से कितना प्लस किया, 11 में से 6 गया 5, और 9 में से 7 गया 2 और 1, 125, यानी यहाँ पे 4 का क्यूब आया, यहाँ पे 5 का क्यूब आया, इससे पहले 3 का क्यूब होगा, यहाँ पे 1 का क्यूब था, यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 121 में कितना जोड़ा होगा इन्होंने, 8 को पहले जोड़ा फिर माइनस किया, एक बार प्लस करें माइनस, तो 128 में से 1 में से 8 माइनस क्या होगा, तो कितना आएगा हमारा 1113, 113, फिर उसमें कितना ऐड किया होगा, 3 का क्यूब, यानी 113 में 3 का क्यूब जब जोड़ते हैं हम, ठीक है, यानी कितना 27, तो हमारा कितना आता है 140 जो आगे आ रहा है। तो एक बार प्लस कर रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1113 इसका राइट हो जाएगा। 22 आप कर लोगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा मैं PDF फॉर्म दे दिया टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन ज्वाइन हो जाना, नहीं तो नाम सर्च कर लेना स्टडी विथ प्रदीप सिंह करके टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। 21 बाकी क्वेश्चंस खुद से करना, नहीं होगा तो क्वेश्चन नंबर को कमेंट में कमेंट कर देना, उसमें क्वेश्चन नंबर डाल देना, ये क्वेश्चंस को एक बार समझाना है क्योंकि ये नहीं हुआ, ठीक है। तो बता दूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में। 23 कर लोगे, 24 कर लोगे, 25 हो जाएगा, 26 27 कराना है, करा देते हैं। 5 दोस्त हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं। 5 दोस्तों का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। K है, L है, M है, N है, O है, और इस टाइप का मैंने करवा भी दिया था इससे पहले के 2 क्लास में। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर 45 प्लस लाना है या 50 लाना है, जिसका ऑलरेडी 40 का स्कोर है, 50 लाना है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि लेवल अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, हर एक कंडीशंस के लिए तैयार रहना है। ईजी टू मॉडरेट आएगा तो हर किसी के मार्क्स इक्वली लगभग एवरेज मार्क्स, ज़्यादा लीड नहीं लोगे वहाँ पे, 5 मार्क्स का लीड हो जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ गया तो वहाँ पे लीड जो है वो 10 या 15 मार्क्स का मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशंस ख़राब के लिए रेडी रहना है, ठीक है। इजी आएगा तो हर कोई कर लेगा। अब इन्होंने बोला कि प्रत्येक दोस्त जो है एक ही स्पोर्ट्स खेलता है। अब इन्होंने बोला L और M ना तो हॉकी खेलते हैं ना ही बैडमिंटन, तो ना तो ये हॉकी खेलते हैं ना ही बैडमिंटन। कौन, L और M, ना तो हॉकी ना ही बैडमिंटन, क्रॉस लगा देते हैं, नहीं खेलते हैं। K क्रिकेट खेलता है, K क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो K का तो फिक्स हो गया गेम, क्या खेलेगा, ये क्रिकेट खेलेगा। M जो है वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, M वॉलीबॉल भी नहीं खेलता है, तो M 3 स्पोर्ट्स तो खेलेगा नहीं, ठीक है। और क्रिकेट वो खेलेगा नहीं, तो 4, और बाकी बच गया एक स्पोर्ट्स, वही M खेलेगा, कौन सा वाला बच गया, फुटबॉल। इसका मतलब ये M कौन क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला कि O ना बैडमिंटन नहीं खेलता है, तो O जो है वो बैडमिंटन नहीं खेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो
एल जो है वो हॉकी नहीं खेलेगा, बैडमिंटन नहीं खेलेगा, फुटबॉल खेल नहीं सकता क्योंकि वो एम खेलेगा, क्रिकेट वो खेल नहीं सकता। क्या बच गया उसके पास? वॉलीबॉल। तो इसका मतलब ये क्या खेलेगा? वॉलीबॉल खेलेगा। कौन? एल। वही गेम बच गया। तो अब यहाँ पे आएगा वो बैडमिंटन खेल नहीं सकता, क्रिकेट वो खेल नहीं सकता, वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो क्या खेलेगा? बैडमिंटन। सॉरी, बैडमिंटन तो खेल नहीं सकता। क्या बच गया? हॉकी। हॉकी तो बच गया ना। तो यानी वो क्या खेलेगा? हॉकी खेलेगा। और बैडमिंटन कौन खेलेगा? बैडमिंटन खेलेगा कौन? एन खेलेगा। तो सबके स्पोर्ट्स आगे। के खेलेगा क्रिकेट, एल खेलेगा वॉलीबॉल, एम खेलेगा फुटबॉल, एन खेलेगा बैडमिंटन और ओ खेलेगा क्या? हॉकी। ठीक है, किसका पूछा इन्होंने? वॉलीबॉल कौन खेलता? तो वॉलीबॉल कौन खेलता है? एल खेलेगा। तो एल यानी थर्ड वाला। 28 करना है। कल इस वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना। 12/8 से 20 लाना है, 15/7 से 176 लाना है। तो 12/8 से 20 कैसा आएगा? 12 और 8 20 चौकसाली, 15/7 नहीं, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, इन दोनों का स्क्वायर। ओके, एक काम करो, 12 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर करना। 12 का स्क्वायर होगा 144 और 8 का स्क्वायर 64, माइनस करेंगे तो थर्ड नंबर। क्लियर है लॉजिक? यानी इन दोनों का स्क्वायर आपस में माइनस करें। 15 का स्क्वायर कितना होता है अपना? 15 का स्क्वायर होता है 225 और माइनस हमारा 7 का स्क्वायर यानी 49। तो 15 में से 9 गया, कितना आएगा? 9 6 यानी 176 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 240 में से हमारा 121 को हम माइनस कर देते हैं। 10 में से गया 9, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 2 गया 1। एक काम करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर माइनस करके ना, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर रखें कि 121 माइनस करके हमारा 240 आए। देखो 121 माइनस करना है तो लास्ट में जो भी स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर में लास्ट में 1 होना चाहिए। और 1 हमें देखना है किसका स्क्वायर में होता है? 19 के स्क्वायर में। 19 के स्क्वायर कितना होता है? 361। 121 माइनस करेंगे 0, 4 और 2। बस ये चीज़ देखना था कि क्या आएगा। 0 कब आ सकता है? जब लास्ट में यहाँ पे भी स्क्वायर में एक इन चारों में से इसमें 4 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसमें 4 आएगा, एक स्क्वायर है इसी में आ रहा था 19, तो 19 इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थर्टी क्वेश्चन मैंने करा दिया था, ठीक है, 30 वाला मैंने करा दिया। एक नंबर x जो है वो ऐड करना है टू द डबल ऑफ इट्स क्यूब। किसका? इसके क्यूब के डबल में। तो नंबर कितना मिलेगा हमें? 1467। तो किसका क्यूब का डबल इसके आसपास आ रहा होगा? अगर हम इनमें 8 9 का कितना होता है? 729। तो ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, 9 का क्यूब करो 729, इसका डबल करो तो नंबर 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14। और इसी में क्या करना है? इस नंबर को जोड़ना है। तो इस नंबर को 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1467। तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? वो नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, 31 कर लोगे, 32 भी यहाँ पे कर लोगे, 33 34 करन 35 36 और 37 भी करा ही देते हैं। ठीक है, 36 देखो, 2 सीरीज़ चलेगा हमेशा जब भी सीरीज़ बड़ी होगी। 3 और 3 यानी मल्टीप्लाई 1 किया, फिर 3 से तो मल्टीप्लाई 2 करा है, फिर 6 से 18 मल्टीप्लाई 3 करा है। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 होगा यानी 18 की 4 टाइम्स से कितना होगा? 72, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगला 37 क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। 37 क्वेश्चन क्या करा है? 2 दोस्त हैं यश और मीना, वो एक स्टार्ट करते हैं, 2 पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यश स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, 14 किलोमीटर चलता है पश्चिम दिशा की ओर, उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है और फिर 20 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 21 मीटर चलता है और सी पे पहुंचता है। उसके बाद मीता जो है वो स्टार्ट करती है चलना बी से और 22 मीटर वो ईस्ट में चलती है। उसके बाद वो राइट टर्न लेती है और 20 मीटर वो वेस्ट चलती है। इसके बाद वो लेफ़्ट टर्न लेती है और 20 वो भी पॉइंट सी पे मिल जाती है। शॉर्टेज डिस्टेंस बताना पॉइंट ए और ओनली। एक चीज़ नोट करना है यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा हुआ था और लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत भी किया था। पता है, एक चीज़ नोट करना है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको करते हुए पढ़ते नहीं करना है, इसको पूरा पढ़ना है तभी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन तभी मिलेगा। आप देखोगे ना, ए भी पॉइंट सी पे, एक पहला दोस्त भी पॉइंट सी पे लास्ट में पहुंचा और दूसरा दोस्त भी पॉइंट सी पे लास्ट में पहुंचा। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट सी पे मिल रहे हैं और दोनों पॉइंट सी पे इस तभी मिल सकते हैं जब वो डिफरेंट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, या फिर वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आएंगे, तभी मिलेंगे ना। चलो, तो पहले हम चलाते हैं किसको? पहले दोस्त को चलाते हैं, यश को।
यस को चलाते हैं। यस को कहाँ चलाते हैं? यस चलता है कहाँ पे? वेस्ट के डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन चलेगा तो यस को इधर रखो और इसे वेस्ट डायरेक्शन में चलाओ। कितना चलाना वेस्ट डायरेक्शन में? 14 मीटर। पश्चिम दिशा में 14 मीटर चलता है। उसके बाद वो क्या करता है? लेफ़्ट टर्न लेता है। तो लेफ़्ट कहाँ पे? नीचे को। और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। और उसके बाद वो राइट टर्न लेता है। राइट टर्न यानी इधर। और कितना? 21 मीटर। और कहाँ पे चलता है? पॉइंट सी पे मिलता है। ठीक है। अब हमें दूसरे दोस्त को ऐसे चलाना ताकि वो ऐसे करके मिले। तो दूसरे दोस्त को इधर कहीं रखना है, तभी वो ऐसे करके आएगा। दूसरा दोस्त का नाम क्या है? दूसरा दोस्त का नाम है मीता। तो मीता यहाँ से स्टार्ट करती है चलना। ठीक है। मीता चलती है जैसे कहाँ? ईस्ट की तरफ 22 मीटर। तो पहले वो ईस्ट की तरफ चली कितना? 22 मीटर। उसके बाद वो क्या करती है? राइट टर्न लेती है। राइट टर्न यानी नीचे। कितना राइट टर्न? 21 मीटर। 21 मीटर का वो राइट टर्न लेती है। 21 मीटर का। ठीक है। 20 मीटर कहाँ पे? 22 मीटर चलती है। और उसके बाद वो राइट टर्न लेती है 20 मीटर का। 21 नहीं, 20 मीटर का। और फिर वो क्या करती है? उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेती है। तो लेफ़्ट टर्न लेती है यानी आगे की तरफ 21 मीटर का। और कहाँ पे चलती है? वो भी पॉइंट सी पे। तो इस टाइप से डायग्राम बनेगा। डायग्राम तभी देखो, इसको अगर क्वेश्चंस के हिसाब से बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आप 2 बार करना पड़ेगा इसको। इसलिए ध्यान रखना कि पूरा क्वेश्चंस पढ़ना है और दोनों को देखना कि अगर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं मतलब डिफरेंट डायरेक्शन से वो चलना स्टार्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा? जैसे वाई वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब वाई उस साइड होगा और ये इस साइड इसकी तरफ। ठीक है। इन्होंने बोला है शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है पॉइंट ए और बी। तो शॉर्टेज डिस्टेंस पॉइंट ए और बी से यही होगा, क्योंकि ये पॉइंट ए से ये इसने चलना स्टार्ट करा और इसने पॉइंट बी से स्टार्ट करना पड़े। तो पॉइंट ये यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 22। और ये नीचे वाली डायरेक्शंस कितने हो जाएंगे? 21 और 21 42 की, यानी यहाँ से यहाँ तक 42 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 14। तो हमारे पास 22 प्लस 42 और प्लस हमारे पास 14, ये हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस है ए से बी तक। तो कितना आएगा? 4 2 2 4 और 4 कितना हो गया? 8। 2 और 2 4 और 4 8, 22 एरा और 21 दूनी 42 और 14 एरा। कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। पहला वाला देखो, पहला पॉइंट कितना चला? पहला वो 14 मीटर चला और उसके बाद वो ठीक है लास्ट में कितना चला? पॉइंट सी पे। मीता स्टार्ट करती है 22 मीटर चलना इस डायरेक्शन में, इसके 20 मीटर चलती है और उसके बाद वो 21 मीटर जो है चल जाती है। तो हमारे पास बताना शॉर्ट एंड डिस्टेंस, कहीं पे मिस्टेक कर दी हमने। 21 दूनी 42, ठीक है। 42 यहाँ पे आ गया और 56। डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हमने डायरेक्शन सबको सही लिया ना? ठीक है। मीता स्टार्ट करती पॉइंट बी से 22 मीटर वो इस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। और उसके बाद वो 20 मीटर चलती है। आ रहा है। 78 तो गड़बड़ हो जाएगा। 78 1 मिनट कहाँ पे गलती हो गई? इसका लास्ट वाला लाइन ज़रा चेक करना। लास्ट लाइन जो है ना, यहीं पे हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। लास्ट लाइन हम जो शॉर्टेज डिस्टेंस ये जो आएगा हमारा कितना? 78। ये शॉर्ट एंड डिस्टेंस है ए से बी तक, लेकिन उसमें सी नहीं है। एक चीज़ जो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये लास्ट लाइन है पॉइंट सी। हमें शॉर्ट एंड डिस्टेंस बताना है लेकिन पॉइंट सी से होते हुए बताना। तो हमारा जो क्वेश्चन था हमने ए टू बी बताया, पॉइंट सी से होते हुए। डायग्राम भी थोड़ा क्लियर बन जाएगा। यहाँ से यस है, यस को चलाते हैं। यस चलता कहाँ पे? वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम की ओर। कितना चलता है? 14 मीटर। उसके बाद राइट डायरेक्शन में उड़ता है कितना? 20। और उसके बाद वो कहाँ चलता है? लेफ़्ट मुड़ जाता है, फिर कितना? 21। और यहाँ पे पॉइंट सी पे मिलता है। अब यहाँ से मीता को चलाते हैं। मीता ईस्ट में चलती है कितना? 22। उसके बाद वो राइट टर्न लेती है 20 और उसके बाद वो लेफ़्ट टर्न लेती है 21। तो कहाँ? पॉइंट सी से। तो पॉइंट सी से होते हुए शॉर्टेज डिस्टेंस हमारी ये वाला। पाइथागोरस यहाँ पे थ्योरम लग जाएगी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से पाइथागोरस के हिसाब से ये है। अगर ये हमारा 20 है, ये हमारा 21 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 29, क्योंकि इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 21 का स्क्वायर 441 हो गया। टोटल हमारा 841 हो जाएगा, है ना।
841 किसका होता है? 29 का। यानी ये वाली डिस्टेंस भी 29 हो गया। यहाँ पे भी हमारा दोनों सेम है तो ये भी 29 हो जाएगा। तो अब हमारे पास सी से होते हुए शॉर्टेज डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 22 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया। कौन सा वाला पॉइंट? ये मीता बी पॉइंट से डालती है और ये ए पॉइंट है। शॉर्टेज डिस्टेंस लगाना है तो यहाँ पे 29 एक ए रहा, एक 29 ये रहा और एक हमारा 14 ये रहा। तो हमारा टोटल शॉर्टेज डिस्टेंस सी से होते हुए राइट आ जाएगा। 9 2 11, 11 9 20 और 4 कितना हो गया? 24, 2 बच जाएगा। 2 4 6 7 और 2 9, कितना हो जाएगा हमारा? 94 मीटर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, टाइम लेने वाला थोड़ा सा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट को नोट करना है कि सी से होते हुए शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी थी, जो हमारा राइट हो जाएगा कितना? 94। अगला 14 से हमारा 392 कैसा है? 21 से गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 196। इसका बिल्कुल डबल है ये, ठीक है। देखो 2 6 12, 392। इसका मतलब 21 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 441। इसका डबल हमारा आंसर होगा 882 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 40 कर लोगे 41 हो जाएगा, 42 कर लोगे 43। 14 वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देना। 14 7 से 196 आप देख रहे होगे कि 14 का स्क्वायर है। इसका मतलब 14 तो ऑलरेडी मिल गया, यहाँ पे हमारे पास 14 चाहिए। तो एक काम करेंगे, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया होगा। पहला नंबर सेम रखा होगा, उसकी मल्टीप्लाई दूसरे नंबर का डबल से किया होगा, यानी 7 का डबल है 14 से। ये चीज़ देखें यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई किससे किया होगा? 14 से। तो बिल्कुल आ रहा है 4 लास्ट में। लॉजिक क्लियर है। पहला नंबर कितना है? 15, दूसरा नंबर का डबल से यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 180। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन देखो, डायरेक्शंस वाला क्वेश्चंस हमारा 44 वाला बढ़िया है। डायरेक्शन वाला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऑलरेडी है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब ये पोजीशन पे वो ऑलरेडी है, पहले से 4 पोजीशंस होती। नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे ऑलरेडी वो है, ठीक है। यहाँ से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, यानी अब वो यहाँ पे आ चुका है। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इसके बाद वो फिर से एंटी क्लॉकवाइज 145। अब हमें वापस 145, तो 90 हम ऑलरेडी आ जाए तो 145, यानी अब वो कहाँ पे आ गया? इस वाले एंगल पे आ गया। और फिर वो क्लॉकवाइज कितना? 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज, मतलब वो इस एंगल पे आ गया। तो अब उसका फेस किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। या तो इससे अच्छा ये है कि आप क्लॉकवाइज काउंट कर लो, क्लॉकवाइज टोटल कितना है और एंटी क्लॉकवाइज टोटल कितना है। क्लॉकवाइज टोटल कितना है? 90 डिग्री। सबको सम करो। एक ये रहा क्लॉकवाइज 90 डिग्री, दूसरा ये रहा 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज हमारा कितना है? 135 डिग्री। बस माइनस कर दो, 180 में से 135 माइनस करो, 180 में से 135, 10 में से 5 या 5, यानी 45 डिग्री। और 45 डिग्री बड़ा कौन है? वही आएगा। 45 डिग्री कौन आ रहा? ज़्यादा कौन आ रहा था? क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जिस पोजीशन पे है वहाँ से उसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। कौन सी पोजीशन पे था वो? नॉर्थ ईस्ट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो, कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो ये वाली डायरेक्शंस कौन सी हो जाएगी हमारी? ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या डायरेक्ट आप उसे घुमाना स्टार्ट कर दो, है ना। 45 क्या आएगा? 15 13 से 10 2 20 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाले काफ़ी आए थे। तो टाइम लेने वाले क्वेश्चन थोड़े ध्यान से। अगर हम इनका सम देखें एक बार, 28 और 12 कितना हो गए? 40। देखो 25 और 4 29, ये भी 40 आ रहा है, यानी सम सबका कितना आ रहा है? 40 आना चाहिए, ये भी 40। तो 7 से 13 और 2 15, तो 15 तो ऑलरेडी आ चुका है, हमें चाहिए 40। तो 40 में से 15 माइनस कर दो, कितना और चाहिए हमें? 25, ठीक है। जब सीरीज़ बड़ी होती है तो 2 सीरीज़ चल रही होती, एक ये वाले हो गया ऑड इवन वाली। 9 जोड़ा है, 10 जोड़ा है, पहले 9 ऐड किया, 10 ऐड किया, 11 ऐड किया, तो यहाँ पे क्या होगा? 12 ऐड करेंगे। तो 70 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 82, ठीक है, 82 आ जाएगा।
82 हमारा सी है। इसमें गैप देखें यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, 20 प्लस किया है। उसके बाद 3 में से 2 गया 1, 21, फिर 22, 23, तो यहाँ पे क्या होगा 19 और फिर 18, यानी 15 में 18 ऐड किया होगा तो कितना आएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है, बीस नवंबर 2010 को देखो 29 नवंबर 2010 को क्या था, मंडे, सेम वाला मैंने करा दिया था। तो 29 नवंबर 2017 को क्या होगा, नवंबर डे और मंथ दोनों इक्वल है, ईयर का गैप करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करो, कितना गैप है 7 साल का, 7 साल, उसमें 4 से डिवाइड कर दो, कितने बार डिवाइड जा रहा है, एक बार, तो एक बार यानी एक लीप ईयर हो जाएगा। ये टोटल ऑड डेज बन जाएंगे, तो टोटल ऑड डेज कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करते रहो जब तक 7 से करें, तो ऑड डेज हमारे पास लास्ट में कितना आ गया, हमारे पास एक आ गया, एक पे हमारे क्या आता है, मंडे आता है, सॉरी एक आ गया ना, तो एक क्या करना है, मंडे में ऐड कर दो, तो मंडे और एक कितना आ जाएगा, ट्यूसडे इसका राइट हो जाएगा। कहीं पे मिस्टेक कर दिया, 1 मिनट, हमें यह मंथ और डेट तो हमारा सेम है, वो कट जाएगा। हमें 2017 और 2010 का गैप निकालना है। ठीक है, कितने का गैप है, 7 का गैप है, प्लस लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर, एक ही लीप ईयर है, कौन सा वाला, 12, 2 लीप ईयर है, 12 और 16। ठीक है, 12 और 16, एक 12 वाला होगा और एक हमारा 16 वाला होगा, तो 2 लीप ईयर, यानी टोटल कितना हो गया 9। 7 से डिवाइड करो, कितना आ गया हमारे पास, 2 हमारे पास क्या आ गया, ऑड डेज आ गए, 2 ऑड डेज आ गया। अब हम 10 से कहाँ गए, हम 10 से 17 में जा रहे हैं, यानी प्लस करने पड़ेंगे, तो मंडे में 2 प्लस करेंगे तो क्या गया, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो वेडनेसडे यानी हमारा 4th वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, 50 वाला क्वेश्चंस कराना है, 50 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, काफ़ी टाइम ले लिया, तो 50 क्वेश्चन आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है, तो आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है 50 का, चीटिंग नहीं करना है, सॉल्व करके उसके बाद ही। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है सेकंड वाली क्लास में। ठीक है, तो सपोर्ट रहेगा तो आगे करेंगे, आपका क्लास कंटिन्यू रहेगा। बाकी कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हिंदी वालों से माफ़ी चाहते हैं, वही कोशिश करेंगे धीरे धीरे हिंदी में भी कराने की। हिंदी में PDF दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर देख के उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आपका क्लास नंबर 4th में। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।